चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। योगी सरकार बना रही पेपर लीक कानून को लेकर सख्त प्लान, दोषियों को होगी उम्र कैद व लगेगा 1 करोड़ जुर्माना। किसानों के लोन माफ, 200 यूनिट बिजली फ्री और 3 महीने में 40,000 नौकरियां देने का ऐलान। चुनावी मोड में आई झारखंड की चंपई सरकार। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा, कंचनजंगा एक्सप्रेसवे से टकराई मालगाड़ी, कई बोगियां पलटी, दर्जनों घायल। असम के मंत्री विधायक अपनी जेब से भरेंगे बिजली बिल, सीएम हेमंत का वीआईपी कल्चर पर बड़ा एक्शन। थल सेना और वायु सेना को मिलेंगे 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। रक्षा मंत्रालय से एचएएल को मिला 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का टेंडर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त आज होगी जारी, 9.26 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा। 370 का जिक्र, आजाद पाकिस्तान शब्द हटाया, चीनी घुसपैठ शब्द जोड़ा। एनसीईआरटी ने 12वीं की किताब में किए ये बदलाव। 27 जून को राष्ट्रपति मुर्मू का अभिभाषण, लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सत्र को करेंगी संबोधित। कल से नहीं खुलेंगे निजी और सरकारी विद्यालय, भीषण गर्मी को देखते हुए पटना डीएम का बड़ा बयान। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर, तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, कल से मिल सकती है राहत। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। योगी सरकार बना रही पेपर लीक को लेकर सख्त प्लान, दोषियों को होगी उम्र कैद व लगेगा 1 करोड़ जुर्माना। बता दें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेपर लीक को लेकर अब सख्त नजर आ रहे हैं। सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए इसे सख्ती से बरतने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक सरकार पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक यूपी में पिछले 7 सालों में 8 भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें आरओ, यूपी SSC, पेट और यूपीटीटी के पेपर लीक की घटनाएं शामिल हैं। अब इस पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार काफी सख्त हो गई है। सरकार जल्द ही एक पेपर लीक कानून लाने जा रही है, जिसमें कानून के तहत पेपर लीक मामले में संलिप्त दोषियों पर 1 करोड़ तक जुर्माना लग सकता है। साथ ही दोषी को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि अगर आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट लगा तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। किसानों के लोन माफ, 200 यूनिट बिजली फ्री और 3 महीने में 40,000 नौकरियां देने का ऐलान। चुनावी मोड में आई झारखंड की चंपई सरकार। बता दें झारखंड चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय बचा है। इस साल के अंत तक झारखंड के विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव में जनता यह तय करेगी कि अगले 5 साल किसके हाथ सरकार की कमान रहेगी। चुनाव करीब आते ही अब सूबे की चंपई सोरेन सरकार चुनावी मोड में आती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सूबे में मुफ्त बिजली का दायरा 125 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट करने का ऐलान किया है। सीएम सोरेन ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि गलत बिल माफ किए जाएं। उन्होंने किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का ऐलान करते हुए यह भी कहा कि 25 साल से अधिक और 50 साल से कम उम्र की महिलाओं को सरकार आर्थिक सहयोग करेगी। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 3 महीने के भीतर 40,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा, कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई मालगाड़ी, कई बोगियां पलटी, दर्जनों घायल। बता दें पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। मालगाड़ी ने सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई। 5 से 6 लोगों के घायल होने की खबर है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का कहना है कि उन्हें न्यू जलपाईगुड़ी के रंगापानी में ट्रेन हादसे की खबर मिली है। हादसे के बाद भारी बारिश के बीच मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दुख जताया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। असम के मंत्री विधायक अपनी जेब से भरेंगे बिजली बिल, सीएम हेमंत का वीआईपी कल्चर पर बड़ा एक्शन। बता दें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने वीआईपी कल्चर पर एक्शन लेते हुए एक फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जुलाई से सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले सभी मंत्री, विधायक और अधिकारियों को अपने बिजली के बिल का भुगतान खुद करना होगा। इस फैसले का मकसद वीआईपी कल्चर को खत्म करना है। हेमंत ने इस बारे में सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखते हुए कहा कि हम करदाताओं के पैसे से सरकारी अधिकारियों के बिजली बिलों का भुगतान करने के वीआईपी कल्चर के नियम को समाप्त कर रहे हैं। मैं और मुख्य सचिव 1 जुलाई से अपना बिजली के बिल का भुगतान कर दूसरों के लिए उदाहरण पेश करेंगे। 1 जुलाई 2024 से सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने घर के बिजली का बिल खुद जमा करना होगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। थल सेना और वायु सेना को मिलेंगे 156
156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। रक्षा मंत्रालय से HAL को मिला 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का टेंडर। बता दें, सरकार मेक इन इंडिया के जरिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लगातार प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय से 45,000 करोड़ रुपए का टेंडर मिला है। इन हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से 90 हेलीकॉप्टर थल सेना और 66 हेलीकॉप्टर वायुसेना को मिलेगी। सरकार के इस कदम से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को ताकत मिलेगी। बता दें कि टेंडर की कीमत 45,000 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण खबर की ओर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त आज होगी जारी। 9.26 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा। बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त आज किसान भाइयों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते ही सबसे पहले पीएम किसान योजना से जुड़ी फाइल पर साइन किए थे। प्रधानमंत्री आज यूपी के वाराणसी से किसान भाइयों के खाते में योजना के तहत पैसा हस्तांतरित करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम में से एक है। इस बार योजना के तहत लगभग 9.26 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में हस्तांतरित करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 370 का जिक्र, आजाद पाकिस्तान शब्द हटाया, चीनी घुसपैठ शब्द जोड़ा। एनसीईआरटी ने 12वीं की किताब में किए ये बदलाव। बता दें, एनसीईआरटी ने अपने लेटेस्ट सिलेबस में कई बदलाव किए हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताबों में कई चीजों को जोड़ा और हटाया गया है। इन किताबों में आजाद पाकिस्तान से लेकर चीन की घुसपैठ और पीओके जैसे शब्दों को लेकर भी बदलाव हुआ है। इस किताब का टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के दूसरे चैप्टर में भारत चीन संबंध शीर्षक के तहत पुराने कंटेंट में संशोधन किया गया है। पहले इस टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 25 में कहा गया था कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर सैन्य संघर्ष से उस उम्मीद को खत्म कर दिया गया है। इस वाक्य में बदलाव कर अब इसे भारतीय सीमा पर चीन की घुसपैठ ने उस उम्मीद को खत्म कर दिया है, यानी सैन्य संघर्ष पर चीन की घुसपैठ शब्द से बदल दिया गया है। वहीं एनसीईआरटी की 12वीं की किताब में सिर्फ भारत चीन संबंधों से जुड़े चैप्टर में ही बदलाव नहीं किए गए, बल्कि 12वीं कक्षा की ही पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस किताब में आजाद पाकिस्तान शब्द को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से बदल दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 27 जून को राष्ट्रपति मुर्मू का अभिभाषण लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सत्र को करेंगी संबोधित। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आगामी 27 जून को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होना है। राष्ट्रपति मुर्मू लोकसभा राज्यसभा के ज्वाइंट सत्र को संबोधित करेंगी। खबरों की माने तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। इसमें नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। वहीं साथ ही सदन के अध्यक्ष का चुनाव भी कराया जाएगा। वहीं 27 जून को राष्ट्रपति मुर्मू लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए अगले 5 वर्षों के लिए नई सरकार के रोड मैप की रूपरेखा पेश करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कल से नहीं खुलेंगे निजी और सरकारी विद्यालय। भीषण गर्मी को देखते हुए पटना डीएम का बड़ा बयान। बता दें, बिहार में तापमान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भीषण गर्मी के कारण बिहार के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को 18 जून तक बंद कर दिया गया था। वहीं अब कल यानी 18 जून से स्कूल खुलने वाले हैं। बता दें, पटना डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने 18 जून से स्कूलों को खोलने की बात पर कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों के बंद करने की तारीख खत्म हो रही है। ऐसे में जिला शिक्षा पदाधिकारी की शिक्षा विभाग टीम से बातचीत हो रही है। पटना डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने कहा कि आज कल में स्कूलों को खोलने या बंद करने को लेकर निर्णय ले लिया जाए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर, तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कल से मिल सकती है राहत। दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी का अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 6.4 डिग्री अधिक था। मौसम विभाग ने दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया है, जो आज यानी मंगलवार को भी लागू रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी मंगलवार को दिल्ली में कई स्थानों पर लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि दिन के दौरान तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग का 7 दिवसीय पूर्वानुमान बताता है कि बुधवार से थोड़ी राहत मिलेगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सिलीगुड़ी में नहीं मनाई गई ईद। रेल हादसे के बाद ग्रामीणों ने लिया फैसला। बता दें, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में एक मालगाड़ी और सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसे को लेकर दुख जताते हुए सिलीगुड़ी के
गांव में बकरीद ईद का त्यौहार नहीं मना गया है। इस घटना पर दुख जताते हुए सिलीगुड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों ने बकरीद नहीं मनाई। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राहत बचाव कार्य में मदद की। एक स्थानीय ने बताया कि हादसे के बाद पूरे गांव में गम का माहौल है, इसी वजह से हम लोग आज ईद नहीं मना रहे हैं। अगर हम इसी हादसे के बाद भी आज ईद मनाते तो इंसानियत नहीं रह जाती। तो सभी गांव के लोगों ने फैसला किया कि हम आज ईद नहीं मनाएंगे। तो ये थी आज की 50 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।